जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय श्री शाम। स्वागत है आप सभी भक्तों का इटर्नल लेसन्स चैनल में। आज है डे 3, 108 दिन भागवत गीता के साथ का, जिसमें हम कल डे 2 में, जिसने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके वीडियो देख ले। डे 2 में हमने भूमिका स्टार्ट की थी भागवत गीता की। उसी भूमिका के में आगे बढ़ते हुए कल हमने डिस्कस किया था कि भागवत गीता क्या है। भागवत गीता के अंदर 5 हमने बताया था कि 5 मूलभूत विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। आज हम बात करेंगे भौतिक प्रकृति क्या है। तो भौतिक प्रकृति, जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, वह भगवान द्वारा किसी भी से भी उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार कोई भी पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हर एक जीव का भगवान ही नियंत्रक है। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर का अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने गए हैं, ईश्वर नहीं। 7वें अध्याय में इसका उल्लेख बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, जो हम आगे करेंगे। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बेसिकली निर्मित है। पहली सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के ऊपर नित्य काल है। प्रकृति के गुणों और नित्य काल में नियंत्रण व संयोग के अनेक कार्यकलाप होते हैं, जिन्हें हम कर्म के, अपने कर्मों के फल स्वरूप ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें यह कहा गया है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में से सिर्फ 4 चीजें शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतना ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। जीव और भगवान दोनों की चेतनाएं दिव्य है। भागवत गीता शिक्षा देती है कि हमें कलुषित चेतना यानी कि अशुद्ध चेतना यानी कि अशुद्ध विचारधारा से बचना चाहिए। शुद्ध चेतना होने से हमारे सभी कर्म ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की इच्छा अनुसार ही होंगे। हम सुखी रहेंगे। कर्मों को शुद्ध कर देने से हमारे सभी दुखों का अंत होगा। हम इस भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं। यदि हम भौतिक दृष्टि से अपने कलुषित हैं तो उसे हम बद्ध कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में मुक्ति की परिभाषा जो दी गई है वो बिल्कुल अलग है। मुक्तिर्हिंत्वाम यन्नथ्या स्वरूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, अर्थात मुक्ति का अर्थ है इस भक्ति जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना। मुक्ति का अर्थ है कि हम जितने भी हमने गलत काम किए हैं, पाप किए हैं, उन सभी से मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना, कि हम किसी भी प्रकार के पाप की भागीदारी नहीं है, तो हम कहते हैं कि हम मुक्त हो गए। पहला हमने सवाल किया था भौतिक प्रकृति क्या है। अब आज का दूसरा सवाल, चेतना क्या है। चेतना है मैं हूँ, जिसे हम कहते हैं मैं हूँ, मतलब मैं आपके सामने विजिबल बैठी हूँ, मैं भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ, मैं हूँ, ये एक चेतना है। लेकिन मैं हूँ में क्या है, एक सवाल ये भी आता है, मैं हूँ में क्या है। जब मैं हूँ में अगर आपकी अशुद्ध भावना होगी तो वहाँ पे अहंकार होगा, लेकिन मैं हूँ में अगर शुद्ध भावना होगी तो वो मैं यानी ईश्वर है। क्योंकि यह प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत का स्वामी है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ही सृष्टा है और वह ही भोगता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ मैं आपको। जैसे आपके शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के अंग हैं, हाथ हैं जो काम करते हैं, आंखें हैं जो देखती हैं, लेकिन बेसिकली हमारी 5 इंद्रियां क्या काम करती हैं, किसके लिए काम करती हैं? पेट के लिए। हम जो कुछ भी करते हैं अपना पेट भरने के लिए करते हैं। तो भोक्ता कौन हुआ हमारे शरीर में? पेट। ठीक उसी प्रकार हमें ये बात समझनी होगी कि ईश्वर, परमेश्वर ही भोक्ता है, जिनके लिए हमें हमेशा शुद्ध कर्मों को करना चाहिए। उसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता और सृष्टा है। हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं हैं और उन्हें प्रसन्न रखने के लिए नियमित सहयोग करते हैं। भागवत गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल, कर्म सहिष्णुत है। इस व्याख्या ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, लेकिन मिथ्या नहीं है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। प्रकृति को झूठ समझने की गलती न करें। ठीक उसी प्रकार कि जैसे श्री कृष्ण परम पुरुष, परम ब्रह्म है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म
हमें इस कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भागवत गीता हमें सही कर्मों को करने की दिशा देता है। जीव और भौतिक प्रकृति दोनों ही प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। वे परमेश्वर की परम शक्ति हैं। प्रकृति चेतना नहीं है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। जीव चेतन है, प्रकृति चेतन नहीं है। जीव और ईश्वर का अंतर भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है, जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर वास करते हैं, इसीलिए वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से भी परिचित रहते हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। जैसा जीव चाहता है वैसा ही परमेश्वर उसे करने के लिए निर्देशित करते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है, लेकिन परमात्मा अंदर हृदय में वास करते हुए ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन करते हैं। इस ज्ञान गुरु परंपरा के आधार पर ही ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि ज्ञान को परंपरा से उपयुक्त स्रोत से ही ग्रहण करना होता है। काटते काटते थक जाऊंगी मैं तो। छात्र के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण की थी। उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें मानते चले गए। किसी को भागवत गीता के एक अंश को स्वीकार करना और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की इजाजत नहीं है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिनका अर्थ है वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से अलग है। संसारी पुरुष के दोष होते हैं, वह त्रुटियां जरूर करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति रखता है और इंद्रियों का इंद्रियों के कारण सीमित रहता है। यानी कि देखा जाए तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल भाषा में कि एक आम आदमी इन 4 चीज़ों को जरूर करता है। गलतियां जरूर करेगा, मोह माया में जरूर फंसेगा, इंद्रियों के वश में रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी को झूठ बोलना या धोखा देना उसकी प्रवृत्ति में होता है। भगवान के कहे शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं। हमें कहना चाहिए इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं, वे ही आदि सृष्टा और ब्रह्मा के मनुष्य को मनुष्य जीव की महत्ता समझकर सारे पशुओं की भांति आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ इसीलिए कि हम अच्छे कर्म करें, पाप रहित जीवन बिताएं, भगवान का स्मरण करें और अपने इस जीवन के उद्देश्य को सफल करें। हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र में सभी भाई सगे संबंधियों को अपने सामने देखा था तो उसने हथियार डाल दिए थे। उसने ये कहा था कि वो अपने परिवारजनों संबंधियों के साथ युद्ध नहीं करेगा। उसने अपना निर्णय बदल दिया था। तो अर्जुन ने उस वक्त भगवान से कहा कि मैं अपने संबंधियों को मार कर ऐसे राज्य का क्या करूँगा। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को एक शरीर मान रहा था और सामने खड़े हुए शरीरों से युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ये मानता था कि ये शरीर उन सभी शरीरों का सगा संबंधी है। लेकिन वो ये नहीं जानता था, उस वक्त युद्ध शुरू होने से पहले तक वो ये नहीं जानता था कि परम ब्रह्म ईश्वर ही सर्वोपरि है, जिसका ज्ञान उसको भागवत गीता के बाद हुआ। भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कर्मों के आधार पर 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख आता है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इसी प्रकार 3 प्रकार के भोजनों का भी भेद आता है: सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार। भगवत गीता का हमें अपने जीवन में इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए। यह गतन्वय सनातन आकाश और नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण हो जाता है, अंत में विलुप्त हो जाता है। भौतिक संस्कार का यही नियम है और ये चक्र चलता रहता है। परमेश्वर और उनका दिव्य ज्ञान दोनों ही सनातन है, जीव भी सनातन है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं जीव की बात कर रही हूँ, मैं शरीर की बात नहीं कर रही। अतएव भगवान उन सभी पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने और उन्हें सनातन धर्म में वापस बुलाने जी अवतरित होते हैं। सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार दी: जिसका कोई ना आदि है ना अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि सनातन का ना आदि है ना ही अंत है। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। जहाँ तक जीवों संबंध है, प्रमाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना ही मृत्यु। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे कहा कि मैं जीव के बारे में बात कर रही हूँ, शरीर के बारे में नहीं, क्योंकि जीव उसी प्रकार अपना शरीर बदला है जिस प्रकार हम अपने शरीर बदलते हैं।
सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप और स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि एक दूसरे जीव की सेवा निरंतर करता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माता पिता की सेवा, एक बच्चा माता पिता की सेवा कर रहा है, एक मित्र की सेवा कर रहा है, एक दुकानदार की सेवा उस दुकान में रहने वाला एक नौकर कर रहा है। इसी प्रकार जीव भी एक जीव दूसरे जीव की सेवा कर रहा है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, भोक्ता है। परमेश्वर हमारे भोक्ता हैं और हम सभी जीव उनके सेवक हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। आज का हमारा दिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।